भाई खतरों के खिलाड़ी का 13th सीजन आने वाला है और अब तो उसकी शूटिंग भी शुरू होने वाली है। इतने दिनों से बस उसी की तो चर्चा हो रही थी, तो बस फिर क्या था, बीती रात सभी कंटेस्टेंट्स जी हाँ एयरपोर्ट पहुंच गए, क्योंकि अब टाइम आ गया है टू एंड द टॉक एंड गेट टू द वर्क पार्ट, यानी कि केप टाउन जाने की बारी। तो किस तरह उनको उनके परिवार वालों ने और दोस्तों ने कहा ऑल द वेरी बेस्ट और टाटा बाय बाय, आइए दिखाते हैं। खतरों के खिलाड़ी चले केप टाउन बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, बैग में अपनी अपनी जरूरी चीजें लेकर, दिल में जीतने का जज्बा लेकर और हाँ अपनों की शुभकामनाओं के साथ साउथ अफ्रीका के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं ये सारे खतरों के खिलाड़ी। पर मैं तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि वो ऐसा कुछ कर रही है, कुछ एडवेंचर करने वाली है लाइफ में, और ज़िंदगी का नाम ही एडवेंचर है। और जिस शो का वो पार्ट होने जा रही है, हिस्सा होने जा रही है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा एडवेंचर है। तो आई थिंक अपनी ज़िंदगी के एक अलग पड़ाव पे है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। खतरों के खिलाड़ी के लिए जा रहा हूँ और वो भी आउट ऑफ, बहुत बड़ी बात है अपने लिए, मतलब बाहर जाके दूसरा टूर है मेरा और मज़ा आ रहा है। रोहित शेट्टी का बड़ा शो, एक शो, बड़े शो के बाद एक दूसरा कलर्स का शो, बहुत सारा चीज़ें अंदर है, कोई इधर गुदगुली है, इधर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी खुशी भी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। पर अभी देखते हैं जो होगा अच्छा होगा। अभी तो जाता रहा हूँ मैं दिल से कि जो होगा देखा जाएगा बस। नहीं, मेरा तो रिचुअल वही है यार, भगवान की पूजा करता हूँ, माँ का आशीर्वाद लेता हूँ और निकल लेता हूँ घर से। चाहे वो रियलिटी शो हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो सफ़र पे जाना हो, तो ये भी सफ़र पे ही जा रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा कोई रिचुअल मैं करता नहीं। इस वक्त तो मैं रो रही थी क्योंकि मेरा डॉग अभी तक भाई बट मज़ा आएगा होपफुली, दैट्स इट। वेरी एक्साइटेड है, वेरी एक्साइटेड गाइज एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। थोड़ा नर्वस है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ बिग शो एंड इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, बट लुकिंग फॉरवर्ड एंड अंदर जाके मिलते हैं सबको थोड़ा अच्छा लगेगा आपस में मिलकर। भाई बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत मज़ेदार है, काफ़ी सारे दोस्त आ रहे हैं, तो वहाँ जाकर पता लगेगा बाकी राज जितने खुलने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। सबसे बड़ा मोटिवेशन जंगल और जानवर है यार, क्योंकि ऐसा हॉलीडे तो मैं लूँगा नहीं टेक्निकली, देखो बी ऑनेस्ट। तो मुझे एक छुट्टी मिल रही है, पेड हॉलीडे, और वहाँ जाकर रोहित भाई क्या हाल करने वाले हैं तो ऊपर वाले को पता है, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी वेरी पम्प्ड। ऐश्वर्या शर्मा को छोड़ने पतिदेव नील के साथ रील और रियल दोनों ही परिवार के सदस्य आए हैं। बहुत मिस करने वाला हूँ। हम लोग हर चीज़ साथ में करते हैं, अभी अचानक से ऐसा हो जाएगा कि मुझे अकेले करना पड़ रहा है सब कुछ, मतलब एवरीथिंग। सेट पे भी अकेले ही हूँ अभी, एंड अभी घर पे भी आऊँगा तो भी अकेले हूँ। मॉम डैड है, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड। मैं ट्राई कर रही, मैं नॉर्मल रहूँ बट हाँ ठीक है पता नहीं मस्ती करेगी? मस्ती तो करूँगी पर देखते हैं, डर तो सबको लगता है ट्राई करूँगी, ज़्यादा डरूँ नहीं, बट जस्ट अच्छा हो सब कुछ बस। जो ऐश्वर्या को इमोशनल कर रहे हैं, शिव ठाकरे बड़े बिंदास हैं क्योंकि माँ के आशीर्वाद उनके साथ हैं और माँ के बनाए हुए तिल के लड्डू भी, जो यहाँ सबको बांट भी रहे हैं। हालांकि शिव ठाकरे जब घर से निकले उससे पहले भी वहाँ काफी एक्टिविटी हुई, जैसे कि वहाँ घर के मंदिर में उन्होंने भगवान की पूजा की, तो शिव की मम्मी ने शिव की आरती उतारी, उनकी नजर उतारी और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। और परिवार के सदस्य और दोस्तों की शुभकामनाओं के साथ शिव ठाकरे घर से निकले थे। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से खेलेगा। आप सबकी फैन परिवार की, सब दुनिया के फैन परिवार की दुआ चाहिए उसके साथ, और जीत के आएगा। क्या नहीं, हिम्मत दी और सहन शक्ति की ताकत दी, और तुम्हारी दुआ है, ये काजू बादाम के लाडू साथ में, इसमें ताकत नहीं आती, आपकी दुआ से ताकत आएगी। अंजलि आनंद को खुशी है क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं है। भाई यहाँ रूही चतुर्वेदी भी तैयार होकर फ्लाइट पकड़ने आ पहुंची है, तो नायरा बैनर्जी भी जलवा बिखेर रही हैं। वैसे अंजुम फकी और डेजी शाह भी इसमें पीछे नहीं हैं। जरा देखिए एयरपोर्ट पर इनका भी जलवा।
अब मैं नम हूँ उस नर्वसनेस वगैरह से, उस चीज़ से मैं नम हूँ, बट बहुत एक्साइटेड हूँ कि आई एम गोना फ्लाई एंड आई एम गोना बी into a new experience. I'm going to celebrate my birthday over there. I'm going to go to the jungle theme है इस बार. It's going to be crazy experience. So I'm very very excited. I'm looking forward to it now. अब मेरा नर्वसनेस वगैरह सब पीछे हो गया है, अब तो जाना ही है, जा रही हूँ, अब क्या खाक नर्वस होंगी मैं. सबसे पहली चीज़ आई थिंक सोएंगे, क्योंकि स्लीप डिप्राइव्ड रहेंगे फॉर श्योर. जैसे मैंने कहा कि कुछ सोच कर नहीं जा रही हूँ मैं, आई एम जस्ट गोइंग देयर. कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ भी नहीं है, जैसे जो समझेगा वैसे करेंगे. मॉम ने तो बोला बेटा कुछ नहीं, कूद जाना, कर लेना, कुछ नहीं होगा. एंड मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मुझे अभी मेरे भाई का मैसेज आया कि मुझे तो एक भी चीज़ नहीं पता जिससे तू डरती है, तो आई थिंक उनको तुझसे डरना चाहिए. नहीं, मम्मी पापा की, सबसे ज़्यादा पापा की एडवाइस सुनी कि ज़्यादा हाइपर मत होना, शांत रहना और रोना मत. मुझे देख के ऐसा लगता नहीं मैं रोती होंगी, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि प्लीज़ रोना मत और अच्छे से खेल के आना. फाइनली मैं जा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, और ऑलरेडी आई एम लेट. मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ, अब जो भी होगा वो वहाँ होगा. अर्चना गौतम भी यहाँ एयरपोर्ट पर आ पहुंची और उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका पहुंचकर सबसे पहले तो वो चाय बनाने वाली हैं, क्योंकि चाय का सामान वो साथ लेकर जा रही हैं. बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेरे पापा भी कल आए मेरठ से मेरे को ड्रॉप करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए. मम्मी का तो आशीर्वाद हमेशा साथ है, तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जा रही हूँ, मम्मी आशीर्वाद देना कि मैं अच्छे से स्टंट कर पाऊँ मेहनत से. सबसे पहले जाके मैं चाय बनाने वाली हूँ. अदरक वाली चाय, और उसके बाद पीने वाली हूँ, क्योंकि दिमाग बौखला जाता है ना टेंशन में कि इतना सफ़र, जर्नी 24 घंटे की जर्नी, तो वो करने वाली हूँ. मैं लेके जा रही हूँ चीनी भी और चाय की पत्ती भी और चाय छन्नी भी. अरे वाह. तो अपनी चाय खुद ही बनाऊंगी, दूध वहाँ से ले लूँगी ना. हाँ, दूध खराब हो जाता ना वरना. तो देखा आपने, ये प्रतियोगी निकल पड़े हैं खतरों का सामना करने, और 2 महीने साउथ अफ्रीका में रहकर अपने आप को खिलाड़ी साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे और डर पर जीत पाएंगे. मुंबई से प्रिया धवड़े और बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. भैया ऋषि के सामने लक्ष्मी उनकी किसी और की बनती जा रही है और वो कुछ कर ही नहीं पा रहे. इसीलिए कहते हैं जब भी रिश्ते की शुरुआत होना, ये फालतू का टशन एक दूसरे को देना नहीं चाहिए. अब लीजिए सीरियल भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी का रोका हो गया और ऋषि जो है उसे रोक भी नहीं पाए. देखते देखिए लक्ष्मी और विक्रांत का रोका भी हो गया है. रोका ऐसा हुआ है कि पूरा परिवार देखता ही रह गया है. आज इस रोके में सबसे ज्यादा खुश कोई और नहीं है बल्कि मलिष्का है. और मैं बहुत खुश हूँ इनसे, मुझे इनसे प्यार ही हो गया जैसे ही आई, क्योंकि ये उस लक्ष्मी को यहाँ से ले जा रहे हैं जिसे भगाने के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं. अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि वो जाते हुए हमें नजर आ रही हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल लेके जाएंगे ढोल नगाड़े के साथ. परिवार के कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि चलो बला टली घर से, तो कुछ लोग हैं जिन्हें वाकई में दर्द हो रहा है. ऋषि के पापा और खुद ऋषि ये सब तकलीफ में हैं, क्योंकि ये कभी भी लक्ष्मी को किसी और का होते देख ही नहीं सकते. ऑब्वियसली रेडी करने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे जीजू एक ही है, ऋषि जीजू, और हमें पता है कि लक्ष्मी जीजू से, हमारे ऋषि जीजू से इतना प्यार करती है, फिर भी वो किसी और के साथ शादी कर रही है, तो हम तो दुखी है. और दी ऐसी है ना, आप सब लोग को पता है अब लक्ष्मी दी कैसी है. वो ऐसी है कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर देगी लेकिन दूसरों को खुश रखेगी. वहीं इस रोके में जब विक्रांत ने लक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखा, तब देखिए लक्ष्मी भी कितनी अनकंफर्टेबल हो गई. तो वहीं ऋषि की आंखों में आंसू आ गए.
दोनों ही जानते हैं कि ये खुश नहीं है। इसके बावजूद ऐसा कदम उठाना कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम भी वही चाहते हैं कि लोग दोनों की शादी हो जाए और विक्रांत और मलिष्का की शादी हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ विक्रांत और बलविंदर की नहीं मैं तो चाहती हूँ विक्रांत और बलविंदर की शादी। मैं तो चाहती हूँ मलिष्का और बलविंदर की शादी हो जाए। विक्रांत जो कुछ ही दिन पहले लक्ष्मी को मिला था वो तो लक्ष्मी का फैन हो चुका है। अब लक्ष्मी, जब आप जानती हैं कि आपको विक्रांत से कभी प्यार हो ही नहीं सकता है, फिर ये समझौता क्यों कर रही हैं? अब टीवी की बहुओं की प्रॉब्लम ही यही है कि दुनिया की खुशियों के बारे में सोचती हैं और खुद की खुशियों को बलि चढ़ा देती हैं। एक्चुअली में वो क्या है ना, टीवी पर ये चलता भी है, इसीलिए तो हमेशा बहुएं त्याग करती हैं और इस त्याग से ही इस सीरियल को खूब टीआरपी भी मिलती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया कई बार लगता है कि टेलीविजन के जितने या विश्व के जितने एलिजिबल बैचलर्स हैं ना, वो सारे टीवी में ही भरे पड़े हैं। तभी तो देख लीजिए, एक हीरो के पीछे इतनी हीरोइन, वैम्प एक्सेट्रा एक्सेट्रा लट्टू होती हैं कि कई बार इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। बहरहाल सीरियल धर्मपत्नी में अब रवि के साथ हनीमून कौन जाएगा, बस इसको लेकर तनातनी हो रही है काव्या और प्रतीक्षा में। कभी काव्या कहती कि रवि सिर्फ मेरा है, तो कभी प्रतीक्षा कहती कि वो तो सिर्फ मेरा पति है। अब वो किसका पति है, किससे प्यार करता है, इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच हमेशा से ही जंग छिड़ी रहती है। कभी काव्या शुरुआत करती है लड़ाई की तो कभी प्रतीक्षा। अब इन दोनों को कौन समझाए कि कोई रवि से भी तो पूछो कि वो किसके साथ रहना चाहता है। पति को परवाह ही नहीं है, वो कहाँ पर है इन्हें पता भी नहीं है और ये दोनों उस पति के लिए लड़ रही हैं। वो तो गुस्सा होने का बहाना चाहिए, वो पूरे टाइम गुस्सा करते रहती है। पट्टी तो मैंने कुछ नहीं बढ़ाई है, उल्टा मैं सबकी इन लोगों की वजह से मैं चेंज हो गई हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम लाइकिंग ऑल दिस। ये वाला जोन प्रतीक्षा का बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। यू नो, सामने से उसको आंसर करने में, सबको आंसर करने में। अभी तक मैं सिर्फ सुन रही थी, तो अभी भी वही होता है। काव्या अगेन वही चीज़ें कि मेरा पति है, मैंने उससे शादी की, ये वो, और मैं अगेन उसको वही बोल रही हूँ कि लीगली तो मैं वाइफ हूँ ना। तो वही हम दोनों का टशनबाजी चल रहा है, बातें चल रही है, बातों पे बातें होती जा रही है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है इस चीज़ का। अब देखा जाए तो शादी तो प्रतीक्षा से ही हुई है ना रवि की। एक काव्या के साथ तो केवल यूं ही बस हो गई शादी, वो भी झूठी मूठी, लेकिन दावा वो सच्चा वाला करती है। अब जबरन किसी को किसी के साथ रखा तो नहीं जा सकता है ना, ये बात समझा रही है प्रतीक्षा काव्या को। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि रवि हनीमून पर जाने वाला है। अब उसमें भी सवाल है कि हनीमून पर वो किसके साथ जाएगा, काव्या या प्रतीक्षा। अब देखिए, एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं, जिसके माथे जो आएगा उसी हिसाब से डिसाइड कर लेना। जाएंगे ये दोनों जा रहे हैं मनाली, बट पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो तो देखना पड़ेगा उसको। वैसे अगर हम कहें तो प्रतीक्षा का पलड़ा ज्यादा भारी है, हनीमून पर तो उससे ही जाना चाहिए और देखना होगा भी कुछ ऐसा ही। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई कैसी रही सोनाक्षी सिन्हा की दहाड़ भाई Amazon प्राइम पर? आइए आपको बताते हैं इसके रिव्यू में।
SBS ओरिजिनल में आज हम रिव्यू करने वाले हैं Amazon प्राइम पे आई वेब सीरीज़ दहाड़ की, जिसे रीमा कादगी और जोया अख्तर ने प्रोड्यूस किया है और क्रिएट किया है, और इसे डायरेक्ट किया है रीमा कादगी और रुचिका ओबेरॉय ने। सीरीज़ तो अच्छी है, मैं हालांकि देखती नहीं ज़्यादा, लेकिन कल मौका था तो देख रही थी। अच्छी लगी सीरीज़, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये 8 एपिसोड बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मतलब ये सीरीज़ जो डायरेक्टर कहना चाह रहा है कहानी में, वो 5 एपिसोड में भी ख़त्म हो सकती थी। आपको ऐसा लगा? बिल्कुल। इनफैक्ट आजकल सीरीज़ में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही होती है कि आप कहानी को खींचते हैं क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ एपिसोड्स ज़्यादा चाहिए। एक अच्छी कहानी हो सकती थी अगर 5 एपिसोड्स में इसको सिमट के रख दिया होता, तो ये एक बहुत ही अच्छी कहानी, इम्पैक्टफुल कहानी हो सकती थी। दूसरी बात ये है कि इसमें एक्टर्स जो हैं, अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। सोनाक्षी सिन्हा बहुत ही कन्विंसिंग लगी है अपने किरदार में। गुलशन देवैया हो या फिर सोहम शाह हो, ये सारे कैरेक्टर्स अपने अपने किरदार बहुत अच्छे से उन्होंने निभाए हैं। लोकेशन एकदम राजस्थान में शूट किया है, जिससे कहानी में और भी आपको रियल से आप कनेक्ट करते हैं। विजय वर्मा की एक्टिंग तो हम सब जानते हैं कि वो एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे पिछला मैंने उनका देखा था जो आलिया भट्ट के साथ आई थी डार्लिंग, वहाँ पर भी वो ना मतलब छुप गए थे आलिया के बीच में, और यहाँ पर भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके कैरेक्टर के साथ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि सोनाक्षी है, सोनाक्षी के साथ उनके जो आपने बताया कि काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जो अच्छा मतलब अच्छे निकल कर आए हैं उनके सामने। इस सीरीज़ की डायरेक्शन की बात करें तो वो बहुत अच्छा है, इसके एक्टिंग की बात करें तो वो बहुत अच्छा है, मगर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है इस कहानी का कि मोटिव, जो एक सीरियल किलर के का एक मोटिव होता है और उसका एनालिसिस होता है, वो इतना कमज़ोर है। क्योंकि अगर आपका विलन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हीरो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा। तो विलन का जो मोटिवेशन था वो बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही फ्लैट पड़ गया, क्योंकि समझ नहीं आया एक साइको किलर, एक सीरियल किलर 29 लड़कियों के कत्ल कर देता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए था जो इस सीरीज़ में कहीं एक्सप्लेन नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगा, उस मामले में इतना कन्विंसिंग नहीं लगा जितना लग सकता था। एक चीज़ जो इसमें सबसे बेहतरीन थी कि जो शायद इस शो की इस सीरीज़ की एक मैसेज भी है कि लड़कियों पर आप शादी का दबाव डालते हैं, जो आप इतना प्रेशर डालते हैं, उसकी वजह से फिर वो कहाँ किस डायरेक्शन में निकल जा सकती हैं और वो वल्नरेबल हो जाती हैं। वो कोई भी उनको बहला फुसला के किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो एक मैसेजिंग अगर कहें तो अच्छी थी। आपको क्या लगता है इस सीरीज़ को कितने नंबर दिए जा सकते हैं? नंबर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि और ना जो जैसे कि मैंने ये देखा ना, तो अक्सर जब हम देखते तो हमको ना एंड तक हमारे दिल में मतलब सस्पेंस बना रहता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कौन होगा। लेकिन यहाँ पर ना मतलब ये मुझे बताना चाहिए या नहीं, लेकिन सेकेंड एपिसोड में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब कौन है। तो जो कि लगता है कि फिर आधा बहुत से लोगों को समझ में आया कि अब आगे तो इसने जैसे तैसे मारा मतलब होगा। आप इसे बिंज वॉच मत कीजिएगा क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस फील करेंगे। इसे आप एक एक एपिसोड एक एक दिन या वीकेंड पे 2-2 एपिसोड करके देखें। इसे हम कितने मार्क्स देंगे? 3। क्योंकि इसमें एक्टर्स अच्छे हैं, लोकेशन अच्छा है और कहानी कहने का तरीका भी अच्छा है, लेकिन वो बहुत लंबा खिंच गया, इस वजह से वो मेरी तरफ से 2 स्टार माइनस हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3 स्टार इसे दे सकते हैं आप। तो इस सीरीज़ को हम देते हैं 3 स्टार्स। ताज का पहला सीजन इतना हिट हुआ, इतना प्यार मिला ऑडियंस का कि भैया दूसरा सीजन भी आने को तैयार है। कैन यू बिलीव इट? इतनी जल्दी। बट
गुड न्यूज है ना, इसी को तो कहते हैं। तो इससे पहले कि अब आप इसको ZEE5 पर तसल्ली से और विस्तार से देख सके, आइए मीट एंड ग्रीट कर देते हैं सितारों को। लेट्स मीट द स्टार्स। हम लोग लिटरली दिन में मूंछ के बिना पार्ट 1 शूट कर रहे होते थे, कभी दिन में पार्ट 2 शूट कर रहे होते थे और शाम में फिर we were shooting, so we were basically all of linear. Yeah. काम किए हम। यही तो है, खून पसीने आंसू सब। Imagine I'm meeting a person for the first time and this is what his approach is. Hey, तू influencer है ना? Oh beloved, your crazy lover. Oh जान जाना, ढूंढे तुझे दीवाना। I'm the princess of dreams. Black glasses look nice on your white. चश्मा जचता है नहीं, एक सेकंड। सीजन 1 की बेशुमार सक्सेस के बाद बहुत जल्द ZEE5 पर आने वाला है ताज सीजन 2 और इस मौके पर है मेरे साथ ताज सीजन 2 की स्टारकास्ट। फर्स्टली मेरा क्वेश्चन आप दोनों से रहेगा, सीजन 1 वाज लाइक यू नो एब्सोल्युटली ब्लास्ट, हाउ आर यू सोकिंग इन ऑल द लव दैट यू गॉट? बस जब उठता हूँ सुबह और जब ऐसे कमेंट्स और प्यार मिलता है उसको जब भी पा लेता हूँ और बोलता हूँ कि बस आते रहे और सीजन 2 में भी अब ऐसा ही हो तो मजा आ जाए। यार बहुत ही माशाल्लाह अच्छा लगता है जब स्पेशली लोग मैसेज करते हैं दूर दूर से और किसी शहर में बैठे हुए हमारा शो उन तक पहुंच गया है और फिर वो एक लंबी सी वक्त निकालते हैं, पहले तो पूरा देखते हैं, उसके बाद चिट्ठियां लिखते हैं ना जो वो, तो मैं तो ब्लश कर रही होती हूँ पूरे टाइम। एंड यू नो मेरा एक सवाल है आप लोग से, यूजुअली जो होता है कोई हिट शो आता है उसका जो सेकेंड सीजन आता है बहुत टाइम बाद आता है, पीपल स्पेक्यूलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसके इतने जल्दी आने का कारण क्या है? यार हमें प्यार ही इतना मिला अब हमें वी हैड टू कम आउट विद यू नो पीपल वर ईगरली वेटिंग फॉर इट एंड द सक्सेस दैट ZEE5 एंड एवरीबडी अटैच्ड टू इट हैज सीन, इट्स बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। आई फील लाइक दे weren't expecting this amount of love coming in. हम लोग लिटरली दिन में मूंछ के बिना पार्ट 1 शूट कर रहे होते थे, कभी दिन में पार्ट 2 शूट कर रहे होते थे और शाम में फिर we were shooting, so we were basically all wasn't linear. Yeah, it wasn't linear. It wasn't linear, and we were basically shooting both these different beings that like everyone has changed so much through the narrative that they're not the same people. मेहनत लगी काम किए हम। यही तो है, खून पसीने आंसू सब। रोशनी आपसे बात नहीं हो पाई थी सीजन 1 में, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए हम आई थिंक इसका बटन ऑफ करना पड़ता है वरना वो रात तक चलता रहेगा। अभी आपको पता नहीं शाम में भी आएगा एकदम से रैंडमली और कान में यही गाएगा। सो जैसा इन लोगों ने बताया कि first time I remember I saw her in Nagaur and she was walking and she was walking ये कौन है? and she had like a very paced, very sort of a sherni type of an energy. She was walking with a strut, the very sexy slow strut. So Varsha told me that she's playing Mehrunisa. So मुझे लगा सुंदर तो बहुत है but ये influencer होगी वही, मतलब ऐसी। So I remember I asked her also. He said that to me. Yeah. And he I actually told her. asked me. I was like, "तू influencer है ना?" And then imagine I'm meeting a person for the first time and this is what his approach is. Hey, तू influencer है ना? And then she showed I'm not looking down upon influencers because I think it's so cool. कोई problem कोई नहीं है. I think it's really cool. It's just one of those things, you know. One of those things. But then she showed me her work. Some of the scenes. It was and then I was like कि नहीं भाई ये तो, और मैंने जब इसको perform करते हुए देखा, she's fabulous, I have to say. I'm gonna play a segment with you, जहाँ मैं आपको इंग्लिश गाने जो हिंदी गाने हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दूंगा, आपको गेस करना है वो गाने कौन से। Oh beloved, your crazy lover looks for you. You come into my dreams every day. Come into my life, love. Oh beloved. Oh जान जाना, ढूंढे तुझे दीवाना। Yes. Okay, next वाला जो है, I'm the princess of dreams. हाँ, I can't sing. Don't make me sing. दीवाने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको Make me yours, sweetheart, darling, make me yours. मुझे अपना बना लो, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले। तो मैं जीत रहा हूँ by the way। हमारी कहानी शुभम आगे बढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा। हाँ। My friends, falling in love once is not enough.
My friends प्यार होता 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 कई बार है, सिर्फ एक से रणबीर कपूर buffy is, no? Yeah, I love it. Yeah. ये वाला लास्ट है Saffron. Yes. हाँ. Black glasses look nice on your white. काला चश्मा जचता है गोरे. नहीं, एक सेकंड, हाँ यही है ना? हाँ यही है. जितना प्यार आपने सीजन 1 को दिया, अगर आपने देखा है तो उतना ही प्यार अब सीजन 2 को दिए, और उससे कहीं ज्यादा, और बिकॉज हमने बहुत मेहनत और बहुत प्यार से इसे बनाया है. तो आपके लिए ये ताज सीजन 2 रेन ऑफ रिवेंज इज कमिंग आउट ऑन 12th of May. प्लीज वॉच. सीरियल इमली में हमारी इमली जो है ना वो ख्वाबों ख्यालों में खो गई हुई है और सपना देख भी रही है तो एक हैप्पी फैमिली का, क्योंकि सीरियल में सबके हिसाब से अथर्व तो नहीं रहे ना, यानी कि अथर्व की मौत हो चुकी है और कैरी जो है वो इमली के साथ है. और अगर ऐसे में अगर अथर्व भी होता तो कितना अच्छा लगता. बस यही सोच रही है इमली भी. सुखी परिवार, हैप्पी फैमिली देखने में ये भला किसे अच्छा नहीं लगता है. इमली जिसकी दुनिया ही उजड़ गई है, अथर्व जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी बेटी जो उससे छिन गई है. आज वो जब समर कैंप में कैरी के पास आई है तो देखिए कि कैसे उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है. इधर कैरी उसकी गोद में है तो उधर अथर्व को भी वो सोच रही है कि काश अथर्व भी जिंदा होता तो आज हमारी हैप्पी फैमिली होती. ये चीनी का ड्रीम है, चीनी का ये नाइटमेयर है कि अथर्व और इमली मिल गए और कैरी भी उनके साथ चली जा रही है, तीनों साथ हो गए ना, हैप्पी फैमिली. तो ये चीनी का नाइटमेयर है, तो वही हम लोग शूट कर रहे थे. छुपाया नहीं है, कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से अथर्व ले गया अपनी बेटी को, और वो बाद में क्लियर आउट होता है कि ऐसे ऐसा ये रीज़न था, ये रीज़न था, जो बाद में जाके रिजॉल्व होंगे जब पता लगेगा ऑडियंस को. बेसिकली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो अथर्व को लगता है कि फैमिली और इमली सब इसको भूल गए हैं और हैप्पी फैमिली जी रहे बिना अथर्व के. अब इमली को कौन बताए कि पगली यही तो तेरी हैप्पी फैमिली है. अथर्व जिसे कुछ नहीं हुआ है जिंदा है और कैरी उसकी ही बेटी है. इमली कैरी और अथर्व से दूर हुई है तो चीनी की वजह से. हमेशा इमली की जिंदगी में तबाही चीनी ही तो लेकर आती है. अब सोचिए जब ये पूरा खुलासा होगा तो क्या होगा. चीनी एक बार फिर से दोषी पाई जाएगी या फिर क्लीन चिट लेकर निकल जाएगी. ट्विस्ट तो अभी फिलहाल सामने ट्विस्ट यही है कि चीनी को इमली के बारे में पता चल जाएगी. इमली गोवा में आई है और कैरी उसी कैंप में गई है जहाँ पे इमली है, तो सबसे पहले चीनी को पता चलेगा. अब ये देखना है कि चीनी कितनी देर तक छुपा के रख सकती है सारी चीज़ों को कि कैरी कौन है और अथर्व कौन है, और अथर्व को पता चलेगा या नहीं, इमली को पता चलेगा. तो बहुत सारे ट्विस्ट ऑलरेडी है कि एक दूसरे जो हिट एंड मिस है वो कब सामने एक दूसरे के सामने आएंगे और कन्फ्रंट करेंगे एक दूसरे को. झगड़ा होगा या प्यार होगा, क्या होगा कुछ नहीं पता. तो ऑलरेडी बहुत मसाले हैं, तो एक एक करके धीरे धीरे होगा. अब कहानी में जो होगा वो तो हम सबके सामने होगा, लेकिन जरा इस वक्त देखिए ना हमारे सामने क्या है. इन बर्ड्स का कैसे ख्याल रख रहे हैं इमली और अथर्व. इस सेट पर ये चिड़िया सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं. इनकी आवाज सेट पर हमेशा गूंजती रहती है और इनका ख्याल हर कोई रखता है. ये अपने हिसाब से रहते हैं, हम अपना शूट करते हैं, क्योंकि ये कैट भी नहीं है, डॉग भी नहीं है कि हम कडल करें या ऐसा कुछ टाइम स्पेंड करें. तो ये अपने हिसाब से रहते हैं. वैसे आपने देखा ही होगा सीरियल्स के सेट पर अक्सर एनिमल्स का ख्याल रखा जाता है कि कोई कैट्स का रखता है तो कोई पेट्स का, और अब तो बर्ड्स भी शामिल हो गई हैं. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. भैया जीवन में ना अलग अलग किस्म
के खेल होते हैं, तो यहाँ पर भी एक खेला खेला जा रहा है सीरियल पंड्या स्टोर में। जी हाँ, गोबर का खेल हो रहा है और हर कोई गोबर में सन चुका है। और बस इसी माहौल के बीच में एंट्री होती है शिवा के प्यार की। शिवा की जिंदगी में आ गई है आरुषि। पहली ही नजर में शिवा को आरुषि से प्यार हो गया है और ये देखिए कैसे वो आरुषि के साथ एक होने की कोशिश कर रहा है। तो कभी उसे देखता तो कभी उससे बातें करने का उसका मन करता। इनकी पहली मुलाकात तो सच में यादगार बन जाएगी, लेकिन आरुषि उसे तो गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये देखिए कैसे गोबर में वो लथपथ हो गई है। खुशी से निकल के आ ही रहा होता है, मोहल्ले में चल के घर की तरफ जा रहा होता है और ये लड़की टकरा जाती है जिसको ये नूडल की दुकान बुला रहा है क्योंकि उसके बाल नूडल जैसे हैं। तो गोबर वोबर उड़ जाता है और पूरा ये सीक्वेंस हो रहा है। तो देखते हैं अभी ये क्या होता है नूडल के साथ। फिलहाल आपको बता दे आरुषि ना धरा भाभी की बहन है, जो कि धरा भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और ऐसे में जब वो आएगी धरा भाभी के ससुराल में और उसकी मुलाकात शिवा से होगी तब तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर हाँ, ये शिवा रावी की कहानी में एक अलग मोड ज़रूर लेके आएगा। अब वो फ़नी वे में लेके आए, इमोशनल वे में लेके आए, ये मैं अभी नहीं बता सकता आपको, बट एक तीसरा पहलू आया है और ये तीसरा पहलू किस तरह घूम के क्या दरारें डालता है नहीं और क्या नया ड्रामा क्रिएट करता है, ये देखने में मज़ा आएगा। वैसे आप सबको याद होगा ना, शिवा को तो लगता है कि रावी देव की पत्नी है, इसीलिए वो अभी भी बैचलर है। और देखिए घर में भी वो शादी की बातें कर रहा है। दुनिया शादी कर रही है, हाँ? सब राष्ट्रवादियाँ खेल रहे हैं आपस में, मैं क्यों नहीं करूँ? मैंने कौन सा पाप कर लिया है माँ? इतना बड़ा क्या कांड हो गया मेरे से जो मैं शादी नहीं करूँ? मैं शादी करूँगा। इधर घर में भी गोबर कांड हो गया है। गोबर पर फिसलकर ये गिर रहे हैं। ऋषिता को देखिए, अब रावी को तो गुस्सा आ रहा है जैसे ही शिवा ने खुद की शादी की बात कही। अभी एक फन ट्रैक चालू होगा जहाँ शिवा तो ऑब्वियसली उसको ऐसा लगता है कि उसकी शादी हुई नहीं है और रावी जो है वो देव की पत्नी है। तो आई थिंक यहाँ से थोड़ा एक कॉमिक ट्रैक शुरू हो रहा है जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगे, आई होप। एंड कल जब हम वो दूसरा सीन शूट करेंगे गली वाला, तब आपको पता चलेगा कि गली में कौन लड़की टकराई और क्या कांड होता है। सो आपके साथ साथ मुझे भी देखने में दिलचस्पी है कि डे बाय डे ये ट्रैक कैसे बिल्डअप होता है। अब वो कैसे कहे शिवा से कि वो उसकी पत्नी है। सुमन माँ भी परेशान है। आखिर कोई तो बताओ शिवा को कि सच्चाई क्या है। अगर आप सब ने अभी नहीं बताया ना तो कभी नहीं बता पाओगे। जब आरुषि उसके दिल में एकदम से घर कर जाएगी तब देखना आप सबको ही बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मुंबई से सोनू शुक्ला और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वो 7 दिन नहीं, मैं उस फिल्म को याद नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो 7 दिन हैं जिनको हर कोई गिन रहा है। कम से कम सावी और नित्यम तो गिन ही रहे हैं। क्या है ना कि 7 दिन के बाद इनका डाइवोर्स होने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इन्हीं 7 दिनों में इनको एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी है। अब भैया आगे जाके 7 दिन बाद ये क्या करेंगे, ये तो अब ये ही जाने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन और मैं नोबिता का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। एक बहू ये भी है, काफी कुछ करता हूँ। जो कभी डोरेमोन उसे जियान की डांट से बचाता भी हूँ, तो कभी माइटी लिटिल भीम की आवाज निकाला करती थी।
कि कभी नहीं लगा होगा किसी को कि ये आवाज सावी भी निकाला करती है। तो ये है एक माइटी लिटिल भीम की वॉइस। अब जब हमें पता चला तो हमने कहा कि चलो लगे हाथ हमें भी सुना दीजिए कि कार्टून्स कैरेक्टर्स की आप कैसे आवाज निकालती हैं। मिर्ची, ये आपने आज खाने में क्या बनाया है? मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद, मैं ये नहीं खाऊंगा। अब समृद्धि ने बड़े प्यार से हमारी बात को सुना और ये देखिए कि कैसे माइटी लिटिल भीम की आवाज निकाली। अब डेली सोप में काम करते हैं तो वक्त कहाँ मिलता है। कुछ पुरानी मेमोरीज को ही वो शेयर कर रही थी हमारे साथ। फिलहाल अभी के लिए अगर हम सावी से बात करें तो सावी के लिए वो 7 दिन बहुत ही मुश्किल भरे हैं मिस्टर दानिया, क्योंकि 7 दिन बाद नित्यम और सावी का तलाक जो होने वाला है। जल्दी बाहर आइए। जब सावी को इमोशंस आए थे, फीलिंग्स आई थी, प्यार हुआ था, उसके बाद से वो इसी चीज़ के लिए तरस रही थी और फिर डिवोर्स हो गया। अब तो एक हफ्ते बाद शायद फाइनल हो ही जाए, पता नहीं। अब जाके वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो शायद पहले वो एक्सपेक्ट करती थी। पता नहीं डिवोर्स होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम शायद सावी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ठीक है 7 ही दिन सही, 7 दिन एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, या जो एक नया रूप देखने को मिल रहा है उसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। पहले इनके बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन अब जब से सावी ने नित्यम की जान बचाई है, ये देखिए नित्यम कैसे पूरा ही बदल गया है। सावी का वो ख्याल रखता है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका ख्याल रखूं और मैं अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट्स डाल रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, उनका खाना पीना दवाई हर एक चीज़ टाइम पे हो। तो मैं बहुत सारी कोशिशें करता हूं। बाकी इनके नखरे चालू हैं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो मैं फोर्स कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती तुमको ये सब करना पड़ेगा। सावी से सत्यम ने ये कहा कि उसके साथ साथ वो भी करेले का जूस पिएगा, लेकिन यहाँ पर सावी को दे दिया करेले का जूस और खुद उसने फ्रूट जूस पी लिया। अब ये तो चीटिंग हुई ना। सावी इधर शिकायतें कर रही है तो उधर नित्यम का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा है। मुझसे आप हंस रहे हैं, मैं अब इन दोनों के बीच रिश्ते जब सुधर रहे हैं तब बीच में बात तलाक की आ गई है। 7 दिन बाद क्या होगा? क्या सच में इनका तलाक होगा या फिर इन 7 दिनों में कोई करिश्मा हो जाएगा? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल? तो बस वही तो बताने आए हैं। बिंदिया को देखिए कैसे स्कूल बस पर सवार हो गई है। अब आपको लग रहा होगा कि उसने स्कूल ड्रेस पहना है तो वो स्कूल जा रही होगी, लेकिन आपको बता दें वो स्कूल नहीं जा रही है, बल्कि बस के ऊपर बैठकर वो अपनी छोटी बहन पायल को ढूंढने जा रही है। अब बिंदिया को पता चल गया है कि उसकी बुआ ने उसकी बहन को कहीं भेज दिया है, और जब वो अपनी बहन को ढूंढने निकली है तो फूफा जी भी पीछे पीछे आ गए। अब अपने फूफा जी का ध्यान भटकाने के लिए वो देखिए क्या क्या करतब कर रही है। बेसिकली मैं फूफा से बचने के लिए भाग रही हूँ, वो मुझको पकड़ना ले, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि फूफा एक्चुअली मुझे पायल के पास नहीं ले जा रहे हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब बुआ अपना प्लान यूज़ कर रही है। अब बिंदिया ने इतना सब कुछ किया है तो इसे बेकार थोड़े ही जाने देगी। वो अपनी बहन को ढूंढ कर लाएगी अपनी अत्याचारी बुआ से बचकर, और देखना अत्याचारी बुआ कुछ नहीं कर पाएगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है
चाहते में बाप बेटी की मुलाकात हुई, और बाप बेटी की मुलाकात भी क्या, इनकी तो झड़प हुई, एक बार नहीं 2-2 बार। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया को पता है कि ये बेटी और पिता है, लेकिन इन्हीं दोनों को नहीं पता। हम बात कर रहे हैं सम्राट और काबिश की। कोई न कोई रिश्ता है आपका सम्राट इस लड़की से, कि जिसका नाम काशिफ है। आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? पहली मुलाकात आप दोनों की जैसी हुई, उसके बाद ये दूसरी मुलाकात, बताइए बताइए कि किसकी याद दिलाती है आपको काशिफ? आगे आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तो जस्ट लीप्स का चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और थिंग्स आर गोना गेट इवन एक्साइटिंग, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। अरे मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब एंड आई लव वर्किंग, आई लव माई जॉब। तो मुझे तो मैं तो 300 दिन भी काम करती हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है, लाइक यस अब ओके। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड द कैरेक्टर इज़ वेरी हैप्पी, गो लकी टाइप्स। कभी कभी ऐसा इमोशनल सीन्स आ जाते हैं, अदरवाइज शी इज़ वेरी हैप्पी, तो इट्स फन टू प्ले काशिफ। अब काशिफ की बातें आपके दिल में ही कुछ इस कदर घर कर गई कि आपने अपना फैसला ही बदल दिया। काशिफ यहाँ पर गुस्से से आई थी, लड़ने के मूड में, क्योंकि जो दुकान उसकी मम्मी नैन को मिलने वाली थी वो सम्राट ने किसी और को दे दी। इसी बात को लेकर काशिफ अपना गुस्सा निकाल रही है। गुस्सा करते करते उसे छींके भी आ रही है और सम्राट देखिए कैसे उसकी मदद कर रहा है। अब ये बाप बेटी का रिश्ता है, इन्हें कौन बताएगा? दोनों का ही यूँ मिलना ये बताता है कि इन दोनों में एक गहरा रिश्ता है। अब आज सम्राट से काशिफ मिली है तो कल नैन भी मिलेगी, और आपको बता दें कि नैन और सम्राट को मिलवाने का जिम्मा किसी और को नहीं बल्कि काशिफ को ही मिला है। ऐसा उसके किरदार को देखकर हम कह सकते हैं। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।